बेसिस बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इन 6 के ऊपर ही हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो सिमिलरली कॉसेक जो होगा वो साइन का उल्टा होगा। इसी तरीके से कॉस सेक का उल्टा होता है, और सेक जो है वो आपका कॉस का उल्टा होता है। इसी तरीके से टेन जो है आपका कॉट का उल्टा होता है, और कॉट जो है आपका टेन का उल्टा होता है। एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हम एक ट्राइंगल ए बी सी मान लेते हैं, और अगर मुझे एंगल ए लेना है, एंगल ए के केस में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। लेकिन यहीं अगर मुझे एंगल सी कंसीडर करना है, वी राइट एंगल है, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपका बेस बन जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहाँ पर पी अपॉन एच साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, बी अपॉन एच कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और पी अपॉन बी टैन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। टैन थीटा जो होता है आपका वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ से कॉट थीटा अगर निकालेंगे तो वो कॉस अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसकी टेबल होती है जिसमें हमें कुछ एंगल्स याद रखने होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर इनकी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए टेबल अलग अलग बनेगी। साइन ज़ीरो के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 एंड 90 के लिए 1। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में उतार देंगे तो ये कॉस की टेबल बन जाएगी। 1 के बाद √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, देन 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। जब हम 10 निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस को डिवाइड में रख देंगे, जिससे 0/1 0 बन जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। कॉट में 10 का रिवर्स कर देंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये वैल्यू √3 आ जाएगी, ये वैल्यू 1, ये 1/√3 और ये 0 बन जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 को रिप्रेजेंट करता है। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2/√3 आएगा, यहाँ √2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, एंड देन यहाँ पर आपका इनफाइनाइट आएगा। कॉस सेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 यहाँ इनफाइनाइट बन जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। इनमें कुछ रिलेशंस भी होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से
अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो टेन स्क्वायर उधर जाके प्लस में हो जाएगा। सिमिलर अगर मुझे सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इसी तरीके से तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1। तो यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1 जब हम लेफ़्ट साइड पर लाएंगे -1 हो जाएगा और कॉट स्क्वायर राइट साइड पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बेसिक्स हैं जिससे आपके 10 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी।